मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 4 है। इस सीरीज में हम कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जीके कंप्लीट कर रहे हैं। जीके के बाद हम बाकी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। अभी हमने जीके का पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू कर रहे हैं। आज भी हम इस वीडियो में एमसीक्यू करेंगे। इस सीरीज़ की वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पेड है, 399 में मिलेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पेड बैच तो व्हाट्सअप करो इस नंबर पे 9469360266। आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वर नॉट वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी की जो सत्याग्रह डॉक्ट्राइन थी, इनमें से उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं था। देखो, ट्रूथफुलनेस ये प्रिंसिपल था, नॉन वायलेंस ये था प्रिंसिपल, फेयरलेसनेस ये प्रिंसिपल था, एब्सेंटीनेस ये जो है ये प्रिंसिपल नहीं था। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ था तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अगर यहाँ पे पूछा करेक्ट पूछा होता तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों करेक्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लैड एम्फेसिस ऑन। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब फेल हो चुकी थी तो उसके बाद गांधी जी ने किस पे एम्फेसिस किया था। इन्होंने ज़्यादा फोकस जो किया था वो इस पे किया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ऑप्शन सी। विद होम इज द स्लोगन डू आर डाई एसोसिएटेड। तो डू आर डाई स्लोगन जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट है। देखो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने जब 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी तो तब। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सही आंसर है। इन विच आर द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इनमें से गांधी जी ने डायरेक्टली कहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखो, राजकोट सत्याग्रह जो है यहाँ पे गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, नॉन कॉपरेशन में किया था। खेदा सत्याग्रह इसमें किया था, वाइकोम सत्याग्रह इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही रह गया क्योंकि यहाँ पे नाट पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, द बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय। तो बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसको लीड कौन कर रहे थे। तो वो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये फेल हो चुकी थी। तो कौन से क्वेश्चन पे क्या रीजन था फेल होने का। देखो वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए। द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे सोल वो एक ही बंदे थे। वो कौन थे, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी थी वो थे महात्मा गांधी। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन सी। द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम लॉन्च किया गया था 1793 में बंगाल में कॉर्नवालिस इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तब ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। देखो इसको जिम्मेदारी सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन सी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई द वेस्टर्न मेथड टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले इंडियन रूलर कौन से थे जिन्होंने अप्लाई किया था वेस्टर्न मेथड्स किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखो टिप्पू सुल्तान थे। तो देखो एक टिप्पू सुल्तान के रिलेटेड एक चीज़ और बोल दूं मैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहले वो पर्सन है टिप्पू सुल्तान जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। तो डिस्कवर किया था रॉकेट जब इनकी वार चल रही थी एंग्लो एंग्लो मैसूर वार, सेकंड वार थी वो जो जो चली थी 1780 से लेके 1784 में, ठीक है। उस टाइम जो टिप्पू सुल्तान के फादर थे हैदर अली, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये वार को लीड कर रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने जो वार्ड में पहली बार रॉकेट का डिस्कवर हुआ था, ये लॉन्च किया था वो टिप्पू सुल्तान ने किया था। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने वेस्टर्न मैथड को अडॉप्ट भी किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ टिप्पू सुल्तान वेयर ही डेड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। देखो 1799 में जो वार चल रही थी ये लास्ट वार थी जो ब्रिटिशर के साथ थी, ठीक है। तो उसको लीड कर रहे थे ब्रिटिशर के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेल्सरे वेल्सरे, वो लीड कर रहे थे। तो इस वार में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है जब इनकी डेथ हुई थी कैपिटल कौन सी थी उस टाइम टिप्पू सुल्तान की। द कैपिटल ऑफ टिप्पू सुल्तान वेयर ही डेड, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी
देखो श्रीरंगनापट्टनम, ये इनकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की। ऑप्शन सी। हु आर द फॉलोइंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो पहले टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था? देखो ये 1773 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया का गवर्नर जो जिनको बनाया गया था वो थे वरन हेस्टिंग। ऑप्शन सी। द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेल्लेस्ली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पारामोंटेसी इन इंडिया वाज। देखो वो सब्सिडायरी अलायंस जो है ये बनाई गई थी। इसमें ये था कि ब्रिटिशर ने अलायंस बनाई थी, जो भी इंडिया में छोटे छोटे राजा थे उनके साथ अलायंस बनाई थी। तो वहाँ पे उनकी टेरिटरी में फिर ब्रिटिश आर्मी स्टे कर सकती थी, और जो स्टे का उनका एक्सपेंसिव था, खर्चा था जो भी, तो वो राजा ही उठाते थे इस अलायंस में। तो बदले में ब्रिटिश ने ये बोला था कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, अगर कोई भी आप पे बाहर से कोई भी अटैक होता है तो हम प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने यह भी कंडीशन रखी थी कि आप अपनी आर्मी में जो ब्रिटिशर हैं उनके अलावा किसी भी बाहर वाले को रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, और उसके बाद आपके कोर्ट में एक ब्रिटिशर का आदमी रहेगा, ठीक है। इनका एक एजेंट रहता था। तो ये सब्सिडरी अलायंस थी। इसका मेन पर्पज यही था कि यहाँ पे ब्रिटिशर का जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपेंड किया जाए। तो ये लॉन्च किसने की गई थी? आपसे एग्जाम में सिंपल ही पूछेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। सब्सिडायरी अलायंस जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉर्ड वर्डसले, इनके द्वारा। The death of millions of Indians in frequent famines which wasted India during the 19th century were mainly due to। देखो क्या 19th सेंचुरी में फेमान आया था, जिसे अकाल बोलते हैं, फेमान आना, ठीक है। तो मतलब मुझे पूछा हुआ है कि इसका क्या रीजन था, मेनली ड्यू टू किस वजह से ज्यादातर लोगों की डेथ हुई थी। देखो उस टाइम क्या था, लोग पूर होते थे, ठीक है। जैसे ब्रिटिश की पार्टी थी कि बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, तो और भी मतलब उनका जो भी था, यहाँ से जो जो भी वेल्थ होती थी उसको एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी कंट्री में, ब्रिटिश लंदन में। तो मेन रीज़न यही था कि यहाँ के लोग पुअर थे, ठीक है। पुअर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ड्यू टू देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड राइजिंग प्राइसेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हर बिलास सरदा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ द फेमस सरदा एक्ट ऑफ 1930 विच प्रोवाइडेड फॉर। तो सरदा एक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। सरदा एक्ट जो है, सरदा एक्ट 1930 पास किया गया था। इसका क्या मतलब था, किस क्या प्रोवाइड करने के लिए पास किया गया था? देखो, पेनलाइज ऑफ पार्टीज टू ए मैरिज इन विच द गर्ल वाज बिलो 14 और द बॉय वाज बिलो 18 ईयर ऑफ एज। सरदा एक्ट रिलेटेड है, देखो मैरिज एज के रिलेटेड है। तो इसमें क्रिमिनल कर दिया गया था कि अगर किसी की शादी होती है और वो लड़की 14 साल से कम है तो वो इलीगल है, ठीक है, क्रिमिनल है। उनको उसकी पेनलाइजेशन कर दिया था इसको। उसके बाद बॉयज के लिए एज 18 ईयर रखी थी। तो ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ वाज। कौन से वो अवध के नवाब थे जिन्होंने परमानेंट क्या किया था, ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल अपनी, कहाँ से? फैजाबाद से लखनऊ में। देखो वो असफ उद दुल्ला ये थे। ऑप्शन सी। द रिवाल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का जो रिवाल्ट था उसको अवध और लखनऊ में कौन लीड कर रहे थे? देखो, बेगम हजरत महल, ये दोनों जगह लीड कर रहे थे। अगर यहाँ पे दूसरे टाइप के ऑप्शन होते ना, ए बी, फिर उसमें होता कि बोथ, बोथ वाला, तो यहाँ पे अवध और लखनऊ, ये दोनों याद रखना। इसको लीड कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। कौन सा रिवार्ड था ये? 1857 का। क्वीन विक्टोरिया फेमस प्रोक्लेमेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन वाज मेड फ्रॉम। कहाँ से बनाई गई थी? ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से मतलब मेन इसका यही है, जो क्वीन विक्टोरिया का फेमस प्रोक्लेमेशन था कि उन्होंने डिक्लेयर किया था, क्वीन विक्टोरिया ने, कि अब क्या होगा कि जो अथॉरिटी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ये उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, ये किस जगह से किया था? ये इलाहाबाद से डिक्लेयर किया था क्वीन विक्टोरिया ने। गोविंद डोंडू पांट, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, जो नाना साहेब है उनका ये दूसरा नाम भी याद रख लेना, गोविंद डोंडू पांट। तो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाय द अडॉप्टेड हेयर एंड सक्सेसर ऑफ। तो इनको किसने अडॉप्ट किया था?
पेशा बाजीराव सेकंड। याद रखना ये सेकंड है, कहीं फर्स्ट वाले ना आ जाएं। पेशा बाजीराव सेकंड जो थे, इन्होंने नाना साहब को अडॉप्ट किया था। ऑप्शन ए इसका सही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 years ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पीपल्स रिसेंटमेंट एंड अपोजिशन टू द ब्रिटिश पॉलिसी मेनली सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो, जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट सेंटिमेंट थे लोगों के, वो किस फॉर्म में जो है वो सामने आए थे। देखो, एक ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है, ट्राइबल के रिवार्ड हुए थे बहुत ज़्यादा, ट्राइबल्स ने किए थे। जब ये ट्राइबल के एरिया में जाते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल ने इनका रिवार्ड किया था। ये जो पीजेंट है, जो पीजेंट अपराइजिंग, ये आपने देखा होगा, पीजेंट के भी बहुत सारे रिवार्ड हुए थे इनके अगेंस्ट। तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, बोथ ए एंड बी। The peasant movement rewards wrought struggle extra in 19th century India remained mainly localized because जो भी रिवार्ड होते थे, जो भी स्ट्रगल चल रहे थे इनके अगेंस्ट ब्रिटिशर के इंडिया में, वो ज़्यादातर उनका जो नेचर था वो लोकल लेवल पे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मास स्ट्रगल थी पूरी ऑल इंडिया में, ऐसा नहीं हुआ। लोकल लोकल लेवल में अलग अलग पार्ट्स में ऐसे होता था। तो ऐसा क्यों होता था, क्यों, क्या रीज़न क्या था, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखो, इसका मेन रीज़न यही था कि लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम होती थी, वही लोग रिवार्ड करते थे। अब साथ वाला जो एरिया है, वहाँ पे अगर कोई कुछ नहीं है, तो वो साइलेंट ही रहते थे। तो इसका ये था, द ग्री आउट ऑफ लोकल ग्रीवेंस, जो भी लोकल ग्रीवेंस थे सिर्फ वही करते थे। तो इनमें वो कॉपरेशन नहीं था कि सभी मास लेवल पे मूवमेंट की जाए। बाद में नेशनल लेवल के जो लीडर थे, उन्होंने कॉपरेट किया। फिर जब हम देखते हैं कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें मास लेवल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बाद में हुआ, लेकिन स्टार्टिंग की बात हो रही है। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1874 75 इन महाराष्ट्र वे डायरेक्टेड अगेंस्ट। देखो, यहाँ पे डक्कन राइट्स, एक याद रखना डेट्स इनकी, ये 1874 75 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको वहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछ लेंगे डक्कन डक्कन राइट जो है वो कौन सी जगह पे हुए थे। वहाँ बंगाल दे देंगे, महाराष्ट्र दे देंगे, पंजाब दे देंगे, तो ऐसे ही प्रोविंसेस के नाम दे देंगे। महाराष्ट्र याद रखना। तो ये किसके अगेंस्ट हुआ था। देखो, ये अगेंस्ट है जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट हुआ था। ये मनी लेंडर्स होते हैं जिनसे कोई उधार लेता है। ठीक है, मान लो ये एक बड़ा पर्सन है, ठीक है, ये उधार देता है, ये चेयर पे बैठा हुआ है, ये उधार देता है लोगों को, ये मनी लेंडर्स हो गए। द मेन काज ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ द 19th century वाज। तो ट्राइबल अपराइजिंग का मेन काज क्या था। देखो, ट्राइबल जो थे ना, वो ज़्यादातर आइसोलेशन में रहते हैं, अलग रहते हैं। तो वो ऐसे ऐसे एरिया में रहते थे जो थोड़े फार फ्लंग एरिया होते थे, जैसे फॉरेस्ट के एरिया हो गए, ऑलमोस्ट फॉरेस्ट में। तो जब ब्रिटिशर घुसे, उन्होंने बहुत सारे लॉ इम्पोज किए, जैसे टैक्स वगैरह, फॉरेस्ट के लिए अलग अलग से नए नए लॉ इम्पोज किए, बाहर से मनी लैंडर, ये वो बड़ी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो ये मेन रीज़न था, द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा। One of the best known tribal rebellion in Bihar, known as Ulgulan, meaning great tumult, was launched by the Mundas under the leadership of। देखो, बिरसा मुंडा ने ये रिवार्ड जो है ये किया था, ये रिवार्ड किया था, जिसका नाम उलगुलन हम बोलें या फिर ग्रेट टूमुलेट बोलें। ये रिवार्ड बिरसा बिरसा मुंडा भी रिवार्ड इसे बोला जाता है, मुंडा रिवार्ड। तो ये लॉन्च किया गया था बिरसा मुंडा इनके द्वारा। तो एक चीज़ और मैं बोल दूं बिरसा मुंडा इनके रिलेटेड, कि ये ट्राइबल के पहले ऐसे, पहले क्या, सिर्फ एक ही ऐसे लीडर हैं जिनकी जो है पिक्चर वो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में लगाई हुई है। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वो सिर्फ बिरसा मुंडा ही ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जिनकी पिक्चर इंडियन पार्लियामेंट में लगाई गई है, लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रेबलियंस डिड टू ट्राइबल ब्रदर्स कन्हू एंड सिद्धू proclaim the end of the company rule in their region and to suppress their rebellion the government had to use military force। कौन से ट्राइबल रेबलियन था जिसमें कन्हू और सिंधु, कन्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने रिवार्ड किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। देखो, वो उसको कहते हैं संथर रेबलियन। ये कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। संथर रेबलियन बिहार में हुआ था कब, 1855 से लेके 56 में। तो ये रिवार्ड इतना जो है वो डेंजरस था कि ब्रिटिश ने क्या किया था, दूर दूर से अपने एरिया से मिलिट्री फोर्स को बुलाया था इसको सप्रेस करने के लिए। वन ऑफ द अरेस्ट एंड द बेस्ट नोन mutinies बिफोर द रिवार्ड ऑफ 1857 वाज। 1857 के रिवार्ड से पहले जो सबसे फेमस और बेस्ट रिवार्ड था, वो कौन सा था ब्रिटिश के अगेंस्ट।
देखो वो था इंडियन सोल्जर्स मुटेनी एट विलोर। ये कब हुई थी? 1806 में। आज हम इतने क्वेश्चन ही रखते हैं। इस सीरीज में हम जीके तो कंप्लीट करवाएंगे ही, उसके साथ साथ कंस्टेबल के लिए हर एक चीज़, हर एक टॉपिक हम डिटेल में आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।